फाइटिंग वर्ड के चैप्टर 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं 10 बिलियन प्राइज मनी का बात सुनकर सनवू पूरा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो आगे ये बात करने के लिए चश्मिश के साथ जाता है। वहां पर जाने के बाद चश्मिश उसको एक डॉक्यूमेंट देता है और फिर कहता है इसको तुम अच्छे से टाइम लेके पढ़ लो और पढ़ने के बाद जब तुम रेडी हो जाओ तो इस पे साइन कर देना। सनवू उसको देखने के बाद कहता है फाइटिंग वर्ड ये क्या चीज। चश्मिश कहता है कि फाइटिंग वर्ड एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है जहां पर फाइटर्स हॉस्पिटल की तरफ से दिया हुआ डोपिंग ड्रग्स यूज करके एक दूसरे से फाइट करते हैं। सनवू कहता है कि डोपिंग मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करता। उसके बाद वो चश्मिश उसके सामने बहुत सारे डोपिंग ड्रग्स ले आते हैं और कहते हैं ये कोई आम ड्रग्स नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ये एक बुरे आदमी को भी मॉन्स्टर जैसा ताकतवर बना सकता है और ऑफ कोर्स ये ड्रग्स ऑप्शनल है, मतलब ये जरूरी नहीं कि तुम इसको यूज करो। उसके बाद सनवू कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन। चश्मिश कहता है मुझे माफ करना, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। मेरा नाम है किम मिन सियो और मैं एक सर्टेन वीआईपी का स्काउट हूँ जो कि पार्टिसिपेट करते हैं उन फाइटिंग वर्ड में। इस चश्मिश का नाम आखिर जो भी हो हम इसको चश्मिश से बुलाएंगे, ठीक है। सनवू कहता है कि एक स्काउट ये क्या चीज है। चश्मिश कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं बता दूं वहाँ पर कोई भी एक भी फाइटर नहीं है जो वहाँ पर डोपिंग के बिना ही फाइट जीता हो। सनवू फिर से कहता है कि मैंने पहले भी कहा है मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो चश्मिश उसके बात ही नहीं सुन रहा। वो कहता है तुम वहाँ पर जाने के बाद डोपिंग के बारे में और भी ज्यादा जान जाओगे। सनवू मन में सोचता है कि ये साला तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा। चश्मिश फिर से कहता है कि तुम अगर टूर्नामेंट जीत जाते हो और टॉप 20 पे आ जाते हो तब तुम्हें खुद से एक स्पॉन्सर चुनना पड़ेगा और उस वक्त तुम हमारे वीआईपी को ही चुनोगे एंड हम लोगों को एक विक्ट्री की तरफ ले जाओगे। बस इतना ही है। सनवू कहता है कि ऑलराइट मैं समझ गया, अभी बस मेरे पैसे दे दो। चश्मिश वहाँ पर कहता है कि बस प्रॉब्लम यही पर ही है, तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब तुम टूर्नामेंट में जाओगे। सनवू उठते ही कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम ही क्यों करूं। चश्मिश कहता है कि अरे शांत हो जाओ, तुम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए पैसे चाहते हो ना ताकि उसका सर्जरी भी हो जाए और तुम उन लोगों को सेफ रख सको, बस यही ना। सनवू हैरान होकर कहते हैं क्या तुमको ये सब कैसे पता। वो चश्मिश जवाब में कहता है कि जब तक तुम मेरे बॉस के लिए फाइट करोगे तब तक हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स की सर्जरी, सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसे लेंगे वो हम देंगे और यहाँ तक जो भी गैंगस्टर तुम लोगों के पीछे पर है उन लोगों को भी हम देख लेंगे। सनवू कहता है पर मैं तुमको विश्वास कैसे करूं। लेकिन तभी उसके मोबाइल पे उसका माँ का फोन आता है। फोन पे उसकी माँ कहते हैं कि सनवू बेटा क्या तुमने हॉस्पिटल के फीस भर दिया है और यहाँ पर ये सब बॉडीगार्ड्स भी क्या तुमने भेजे हैं। सनवू ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है। चश्मिश कहता है कि तुम्हारा घर अभी सेफ है, तुम आराम से रह सकते। यहाँ पर ये सब कुछ ये चश्मिश ने ही किया होता। उसके बाद उसके माँ को सनवू कहता है हाँ ये सब मैंने भेजे है, वो लोग जो भी कहते हैं तुम उसको सुनना, ठीक है ना, और मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा, अब मैं फोन रखता हूँ। सनवू फिर से उस चश्मिश को बताता है क्या प्राइस सच में 10 बिलियन वोन है। चश्मिश कहता है 10 बिलियन वोन तो बस एक बेस प्राइस है, तुम तो और भी ज्यादा जीत सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कितने लोग आखिर बैट करते हैं। काफी सारे फाइटर्स तो ऐसे भी है जो कि 15 बिलियन वोन भी जीत जाते हैं। सनवू ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। चश्मिश फिर भारी आवाज में कहता है हाँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जितना बड़ा अमाउंट है उतना ही ज्यादा इजीली फाइटर्स यहाँ पर डिसेबल या फिर मर भी सकते हैं और प्रीवियस टूर्नामेंट में तो ओनली 10% लोग जिंदा बच पाए हैं। सनवू कहता है कि इतने सारे लोग अगर मर चुके हैं तो फिर किसी को कुछ पता क्यों नहीं है, ये एक सीक्रेट कैसे है। चश्मिश कहता है कि यहाँ पर देखो, जब तुम इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हो हम तुम्हारा एक डेथ सर्टिफिकेट बना देंगे। सनवू ये सुन के हैरान है, क्या एक डेथ सर्टिफिकेट। चश्मिश कहता है ये हॉस्पिटल होस्ट करता है टूर्नामेंट को और एक हॉस्पिटल से ज्यादा बढ़िया जगह और कहीं भी नहीं डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तुमको बस एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाना है, वहाँ पर कैमरे में कैद होकर या फिर अपने नाम से खरीदारी करके अपनी मौत से तुम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद ऐसा कोई मौत नहीं जिसको हम लोग झूठा ना बना सकते, चाहे वो लापता होना हो, बीमारी हो, गिरना हो या फिर कोई दवाई का साइड इफेक्ट। सनवू ये सब सुनने के बाद कहता है कि तुम आखिर मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, क्या होगा मैं अगर तुम सबके बारे में रिपोर्ट कर दूं तो। चश्मिश कहता है कि हमारे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि तुमको एक ड्रग एडिक्ट इंसान बना दे और तुम जानते हो कि ऐसा करने के बाद कोई भी इंसान नहीं है कि तुम्हारी बातों में विश्वास करे। क्या एक नॉर्मल पर्सन इस बातों पे विश्वास करेगा कि ऐसा एक टूर्नामेंट भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ये सब होता हो। तुमको सब लोग पागल ही कहेंगे एंड डोंट वरी, जब तक तुम ये सबको रिपोर्ट करोगे तब तक तुम मर चुके होंगे। और ये चश्मिश हंसते हुए कहते हैं आखिर यही तो है इस हॉस्पिटल का ब्यूटी। लेकिन मैं तुमको फिर से कहता हूँ ये पूरा तुम्हारे ऊपर है। कंग सनवू तो अभी क्या तुम साइन करोगे। चश्मिश कहता है कि ज्यादातर लोग सोचने के लिए कुछ दिन का वक्त लेते हैं और उसी वक्त सनवू कहता है बस तुम अपना प्रॉमिस रखना और वो यहाँ पर साइन कर देता है। उसे साइन करता हुआ देख यहाँ पर चश्मिश एक शैतानी स्माइल देता है। उसी वक्त पीछे से कोई नर्स आता है और सनवू को गर्दन पे एक इंजेक्शन लगा देता है और वो यहाँ पर बेहोश होते वक्त चश्मिश को देखता है जो कि कह रहा है
चिंता मत करो, ये बस एक एनेस्थेसिया है तुमको एरिना तक पहुंचाने के लिए। और कंसर्न वो याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स को हम ध्यान रखेंगे जब तक तुम टूर्नामेंट में हो। याद रखना तुमको जीतना है ताकि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। और वहीं पर उसकी आंखें बंद हो जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है और वो देखता है वो एक अजीब जगह पर है जहाँ पर एक दरवाजे के अंदर उसको कोई ले जा रहा होता है। वो कहता है आखिर ये कौन सी जगह है, क्या मैं मर चुका हूँ, आखिर ये लोग मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं। वो उस बंदे से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो इंसान कहता है कि चुप रहो, यहाँ से हिलना मत, कुछ देर में ही तुमको पता चल जाएगा ये नरक आखिर कहाँ पर है। और यहाँ पर ही इस चैप्टर का एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कल सुबह या फिर शाम तक आ जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।